Okay, so Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. Welcome to another lab of microprocessor. This is your lab instructor, Engineer Mughis Riaz. So today we are going to perform lab number 11. कोई question आपको हो regarding last and 10th lab, तो you guys can ask on the live session as well, और इससे related भी कोई आपको question हो तो you guys can ask me on the live session on Microsoft Teams. So, the main objective for today's lab is basically to study and understand the functionality of all 5 loop instructions and their implementation in different scenario. तो basically हम loop instructions के बारे में इस lab में देखेंगे कि हमारे पास loop instructions क्या होती हैं। 5 टाइप्स की लूप इंस्ट्रक्शंस हैं। बीच में 4 इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरह की हैं कि 2 आइडेंटिकल हैं और फर्दर जो 2 हैं वो भी आइडेंटिकल हैं, तो उनका हम एक एक कोड ही परफॉर्म करेंगे। तो पहले हम बेसिकली लूप देख लेते हैं कि लूप होता क्या है। लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप लोगों ने और पढ़ी होंगी, तो इफ स्टेटमेंट के अंदर हम फर्दर इफ स्टेटमेंट्स जो यूज़ करते हैं उसको हम फर्दर लूपिंग के अंदर कह रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे अपनी असेंबली लैंग्वेज के अंदर। एमुलेटर 8086 के ऊपर चेक करेंगे कि हमारे पास लूप इंस्ट्रक्शन किस तरह वर्क कर रही है। तो थोड़ी सी थ्योरी ऑफ काउंटिंग लूप हम पढ़ लेते हैं। A common type of program loop is one that is controlled by an integer that counts up from an initial value to an upper limit. जितनी भी आपने लिमिट दी होगी तो उससे काउंट करेगा। Such a loop is called counting loop. The integer is called loop control variable. Each time the loop instruction is executed, the counter register is decremented, then checked for 0. हम बेसिकली ये मैं आपको एक अभी आगे एक पिक्चर है उससे भी समझाऊंगा, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट पे थोड़ा सा गौर करें तो होगा ये कि हमने काउंटर रजिस्टर हमने बेसिकली एक पढ़ा था, उसके अंदर हम एक वैल्यू सेव करते हैं। लाइक अगर मैंने 5 की तो वो 5 दफ़ा उसको काउंट करेगा और 5 दफ़ा उसका लूप चलाएगा, और कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो हम उसको 5 दफ़ा प्रिंट करवा सकते हैं उस 5 की वैल्यू से। हमने 5 वैल्यू जो दी हुई है, जैसे ही वो 0 होगा तो वो चेक कर देगा कि अब मैं अपने आप को प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दूं। तो वो मैं अभी आपको आगे भी समझाता हूँ। इफ द एड्रेस साइज एट्रीब्यूट इज 32 बिट्स, अगर 32 बिट्स है तो हम ECX रजिस्टर यूज करेंगे, लेकिन हमारे पास एमुलेटर 8086 के अंदर 16 बिट यूज हो रहा होता है, तो हम क्या करेंगे कि CX रजिस्टर यूज करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ लूप्स। तो हम टाइप्स ऑफ लूप्स देखते हैं। हमारे पास 2 तरह के लूप्स हैं, अनकंडीशनल लूप और कंडीशनल लूप। तो अनकंडीशनल लूप क्या है, सिंपल विदाउट एनी कंडीशन लूप, उसकी एक इंस्ट्रक्शन है। जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम लूप के थ्रू ही उसको प्रेजेंट करेंगे, यही उसकी कमांड है। ठीक है, देन हमारे पास है कंडीशनल लूप, डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। लूप ई इफ जीरो इफ इक्वल होता है व्हेन ZF इक्वल टू 1, जीरो फ्लैग हमारे पास जब 1 होगा। तो जीरो फ्लैग हमने लास्ट टाइम भी जंप कमांड में भी देखा कि हम कैसे 1 करते थे, कि अगर हमारे पास जीरो वैल्यू आएगी, 2 वैल्यूज माइनस हुई, कंपेयर किया, 2 वैल्यूज माइनस हुई, 1 आया, तो हमारे पास प्रोग्राम जंप कर रहा था। तो इसी तरह हमारे पास लूप्स के अंदर भी चल रहा होगा। तो लूप ई और लूप जी आइडेंटिकल है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये दोनों इक्वल टू 1 पे वर्क करेंगे। देन क्या है, लूप नॉट इक्वल एंड लूप नॉट जीरो। जब हमारे पास जीरो फ्लैग नॉट इक्वल टू 1 होगा मतलब जीरो होगा, और इसकी भी सेम कंडीशन है, 1 जीरो फ्लैग नॉट इक्वल टू 1 होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये बेसिकली एक पिक्चर है, इससे मैं आपको समझाता हूँ ताकि आप लोगों को उसका सिंटेक्स समझ में आ जाए कि हमने काउंटर रजिस्टर किस तरह लिखना है, हमने लूप्स उसके आगे किस तरह मेंशन करने हैं। तो लूप लेबल काउंटर रजिस्टर, सिंपली ये है कि हम क्या करेंगे कि एक सिंटेक्स उसका बनाने के लिए जो शुरू में तो हम ORG 100H जो है वो हम लिखते ही हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमने एक उसके नीचे हमने एक बॉडी क्रिएट करनी है लूप की। तो लूप की बॉडी जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस में भी क्रिएट करते थे, तो हम असेंबली लैंग्वेज में भी अब क्रिएट करेंगे कि हम लूप की बॉडी किस तरह क्रिएट करनी है। तो अब हमने उसको हम लेबल, पहली चीज़ जो उसके अंदर हम देंगे उसको हम लेबल नेम कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेबल नेम वैसे के वैसे ही मेंशन कर दिया है। यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पर लेबल नेम दोगे तो यहाँ पर भी जो भी नेम होगा वैसे का वैसे ही नेम आएगा। यहाँ पर अगर आप एवलॉन्च लिखते हो तो यहाँ पर भी आपके पास एवलॉन्च ही आना चाहिए। तो ये बॉडी क्रिएट करने के लिए हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि लेबल नेम एक मेंशन कर दिया, आगे कॉलन।
गौर से देख लीजिएगा कि कॉलन यूज हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, dx, ठीक है, उसके अंदर मैंने a मूव करवा दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे ए का प्रिंट करना है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये एक इंटीजर वैल्यू होती है जब वो dx के अंदर मूव कर रहे होते हैं। तो हम मूव ah2 की कमांड इसलिए देते हैं ताकि वो इंटीजर को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दे। और इंटरप्ट 21h मैंने आपको बताया था कि एक अलग ब्लैक विंडो जनरेट कर देता है जिसके ऊपर हमारे पास प्रिंटेड विंडो शो हो रही होती है। तो ये बेसिकली कमांड्स आप देखोगे बहुत सी जगहों पे इसके अंदर हमारे पास लूप्स के अंदर यूज हो रही है। तो आप, और जब हमने इसको एंड करना है तो सिंपल लूप, वही लूप की कमांड थी और लेबल नेम वही मैंने कहा। यहाँ पर अगर कोई और वर्ड होगा तो यहाँ पे भी सेम टू सेम आप वही वर्ड दोगे। अब बेसिकली क्या है कि आप कितनी दफा इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हो। मूव डीएक्स के अंदर आपने ए वैल्यू दिया, तो अब आप इसको ऑब्जर्व करो कि आप कितनी दफा इसको करवाना चाह रहे हो। तो और जी 100x दिया हुआ था, उसके बाद हमने ये लेबल नेम दे दिया। इन दोनों के दरमियान हम क्या करेंगे, काउंटर रजिस्टर दे देंगे। काउंटर रजिस्टर में वैल्यू दे देंगे 10, कि इसको 10 दफा ये ए को प्रिंट करवा दे। तो ये अभी हम परफॉर्म भी करके देखेंगे। तो ये एक जनरल पर्पस रजिस्टर है, काउंटर रजिस्टर। मेन पर्पस इज टू बी यूज फॉर अ लूप, ठीक है। तो ये क्या करता है कि डिक्रीमेंट पे वर्क करता है। एक दफा लूप करेगा तो सी एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी, देन आप लूप करेगा सिंगल स्टेप करके, आप ऑब्जर्व कर सकोगे। सी एक्स करोगे तो 9 हो जाएगा, सी एक्स करोगे तो 8 हो जाएगा, और जैसे ही 0 पर जाएगा तो ये उसको रोक देगा। तो वर्क ऑन डिक्रीमेंट बाय 1, तो 1 के डिक्रीमेंट के साथ ये हमारे पास वर्क कर रहा होगा, ठीक है। तो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज रिपीटेड अंटिल अ टर्मिनेटिंग कंडीशन इज रीच, तो वही वाली बात कि लूप जो है वो जब तक उसकी फाइनल वैल्यू रीच नहीं हो जाती तो उसी तरह मूव करेगा। ये मैंने यहाँ पर भी आपको लिखकर दिखा दिया सारा। तो लेबल करने के क्या रूल्स हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। A label can be placed at the beginning of a statement because the label is assigned to the current value of the line. Label name must not be reserved word, move, add, db and dw जो हम words use करते हैं वो word नहीं होना चाहिए label का। Colon must be used with the label while initializing but not while calling. So हमने move नहीं देना, या हमने पहले कुछ नंबर यूज करके कोई हमने उसका लेबल नहीं देना। तो हमने सिंपल जिस तरह हमने यहाँ पर लेबल नेम एक दिया है, एक वही हमने एक मेंशन करना। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये बेसिकली ये आस्की टेबल है। ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि आगे कुछ कोड्स हम बेसिकली परफॉर्म कर रहे हैं तो वो इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो अगर आप देखो कि डेसिमल में अगर कोई वैल्यू मेरे पास 48 है, तो आपने ऑब्जर्व करना है कि वो वैल्यू मेरे पास एमुलेटर के ऊपर 0 शो होगी, क्योंकि 48 की वैल्यू हेक्सा के अंदर क्या है 30, और एमुलेटर के ऊपर वो वैल्यू मुझे 0 देगा। तो ये आज की टेबल एक स्टैंडर्ड टेबल जनरेट हुआ है। तो कोई भी नंबर्स हमें जनरेट करने हो तो 0 से 9 तक, तो हम क्या करेंगे कि ये वाली वैल्यूज देंगे, 48 से आगे इंक्रीमेंट्स करवाते रहेंगे ताकि हमारे पास 9 तक की एक वैल्यू दे हो जाए। और हम एक लूप्स भी मेंशन कर देंगे, लूप्स की स्पेसिफिक वैल्यू। सिमिलरली एक मैं आपको लैब टास्क दूंगा, तो वो आपने ऑब्जर्व करना है कि उसके अंदर आपने वैल्यू 65 से लेके 90 तक देनी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये मैंने किस तरह इसको प्रोसीड करना है। मतलब अगर आपने उसको ऑब्जर्व करना है कि यार मुझे अगर बड़े अल्फाबेट्स प्रिंट करने हैं ए टू जी तक, तो मैं उसको किस तरह प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये वाली वैल्यूज देनी पड़ेंगी। तो एक कोड हम परफॉर्म करेंगे जैसे ये आप अभी देख रहे हो यहाँ पर, जो कि है 96 से बेसिकली ये शुरू हो रहा था, थोड़ी सी वैल्यूज ऊपर नीचे हुई हुई हैं। तो हम छोटी अल्फाबेट्स जो हैं, छोटे अल्फाबेट्स प्रिंट करके देखेंगे कि वो हमारे पास किस तरह प्रिंट होते हैं, ठीक है। तो जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, ओके। तो ये हम अभी प्रिंट करके देखेंगे। तो ये आस्क टेबल आपकी इजीनेस के लिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये हमने चीज़ें किस तरह प्रोसीड करनी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये बेसिकली एक प्रोग्राम नंबर 1 है, ठीक है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि हम क्या कहते हैं कि डिस्प्ले ए 5 टाइम्स। तो इन प्रोग्राम्स के आपने बेसिकली परेशान नहीं होना, ये मैं जब ऑनलाइन सेशन होगा तो उसमें भी आपको रन करके दिखा दूंगा। तो डिस्प्ले ए 5 टाइम्स, तो वही मैंने कहा कि जैसे ओरिजिन हम देते हैं, हमने एक सिंटेक्स है 100 दे दिया, और मैंने वही वाली बात की कि हमने काउंटर रजिस्टर के अंदर 5 वैल्यू मूव करवा दी, क्योंकि हमें 5 दफा इसको रन करना था। पेन मैंने एक लेबल जनरेट कर दिया,
मूव dx, dx के अंदर एक वैल्यू a जनरेट कर दी, मूव ah टू वही इंटीजर को, एक वैल्यू को एक वेरिएबल में कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा ये, और ये क्या है, इंटरप्ट 21 है जो एक अलग विंडो आपको दे देगा, और फाइनल एंड पे क्या है, लूप पेन, मतलब इसको लूप को वो एंड कर रहा है। तो आप ये भी हम इसको परफॉर्म करके भी देख लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह आपको रिजल्ट जनरेट कर रहा है। मूविंग ऑन टू द प्रोग्राम नंबर 2, डिस्प्ले स्मॉल एबीसी अप टू लेटर जी। अब यहाँ पर वही वाली बात जो मैंने आपको कहा कि 97 से हमारे पास ए शुरू हो रहा है, और हमारे पास अल्फ़ाबेट्स थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक भी है कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो ये सारे प्रिंट नहीं करेगा उस तरह। तो हम क्या करेंगे, वही ओरिजिन मूव सी एक्स 25 दफ़ा, या क्योंकि हमें 26 अल्फ़ाबेट्स हैं तो 26 दफ़ा एक लूप चलाना चाहिए ताकि हमारे पास 26 की 26 वैल्यू डिस्प्ले हो जाए। मूव डी एक्स, वही आज की टेबल से वैल्यू हमने उठाई हुई है, जो ए स्मॉल ए कहाँ पर आ रहा था, 97 के आगे आ रहा था, तो हमने वहाँ से ये एक वैल्यू उठाई हुई है। बेसिकली ये 96 के ऊपर ही होता है, थोड़ा सा ये भी मिस्टेक हुई हुई है, ये मैंने सिर्फ खुद की है ताकि आपको शो हो जाए कि हाँ कुछ चीज़ें हमने किस तरह ठीक करनी है। देन पेन ऐड डी एक्स 1, डी एक्स के अंदर 1 ऐड करते जाओ, ठीक है, मतलब हर लूप के ऊपर क्या करेगा, अब ये लूप लगा दिया ना, तो हमने कहा कि लूप के अंदर dx के अंदर 1 कर दो, 97 प्लस 198 b प्रिंट हो जाएगा, प्लस 199 c प्रिंट हो जाएगा। तो मूव ah वही अगेन वही ये वाला, तो वही सिनेरियो सारा, और लूप पेन आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कि ये वही लूप को हमने एंड कर दिया और ये रिटर्न कर दिया। तो दिस वाज एन अनदर कमांड। डिस्प्ले टेबल ऑफ टू, हम टेबल ऑफ टू डिस्प्ले करके देख लेंगे कि हमारे पास टेबल ऑफ टू किस तरह डिस्प्ले हो रहा है। वही मैंने आपको नंबर्स कहा था कि 48 से आज की टेबल के अंदर शुरू हो रहे हैं, तो वहाँ से हमारे पास होगा, और dx के अंदर हम ऐड dx2 करते जाएंगे, तो जाहिर है 48 पे वैल्यू क्या थी, 0, 50 हुई तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 49 जो है वो 1 वैल्यू होगी। अच्छा 51 फिर 2 ऐड होगा तो 52 हो जाएगा, तो वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि 51 वैल्यू 3 होगी, तो हम 2 ऐड कर रहे हैं और बीच वाली को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। सेम अगेन वही हमारे पास मूव एच, हमारे पास करेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर 21h, ये भी आप ऑब्जर्व कर लेंगे, लूप पेन, सिंपल बेसिकली कोड्स हैं। तो अब हम शो इन रजिस्टर्स 5, 10, 15, 20, 25 इन हेक्साडेसिमल, तो हम ये रजिस्टर्स के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, आप देखोगे कि ये भी मैं आपको ऑब्जर्व करके दिखाऊंगा काउंटर रजिस्टर किस तरह मिनिमम वैल्यू पे जा रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। एल के अंदर हमने 5 मूव करवाया, तो ऐड बी एल, जब हम वैल्यूज उसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें क्या करेगा, हमें वैल्यू देता रहेगा, मतलब बी एल के अंदर 1 है, ये 1 इंक्रीज करता रहेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, और 5 उससे मल्टीप्लाई होता रहेगा, मल्टीप्लाई बी एल करेंगे 5 इनके साथ, जैसे ये ऐड होता जाएगा तो ये लूप्स चलते रहेंगे, तो हमें वो वैल्यूज शो करवाएगा कि 5, 10, 15, 20, 25, तो हेक्सा में हमें वो वैल्यूज ऑब्जर्व करवा देगा। तो लूप जी इंस्ट्रक्शन क्या है, लूप जी डेस्टिनेशन, वही मैंने जैसे पहले बताया कि फी सी एक्स और सी एक्स ग्रेटर देन 0 होंगे और 0 फ्लैग उसका 1 होगा तो वो लेबल पे जाएगा और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। अगर 0 फ्लैग नहीं है तो वो सिर्फ एक दफ़ा प्रिंट करवा देगा। तो अभी हम एक दफ़ा प्रिंट वाली भी देखते हैं और हम 5 दफ़ा प्रिंट वाली भी देखते हैं कि किस तरह हो रहा है। तो ये बेसिकली एक सिंपल कोड है, मैंने मूव सी एक्स के अंदर 5 वैल्यू पुट की सिर्फ इसलिए कि मुझे 5 दफ़ा काउंट करना है, 5 दफ़ा एक लूप चलाना है। टॉप मैंने एक बेसिकली वही एक लेबल जनरेट कर दिया, डी एल, मूव डी एल 5 मैंने एक वैल्यू मूव कर दी, ठीक है, और ऐड डी एल 48, ये मैंने वही वाली वैल्यू सिर्फ इसलिए ऐड कर दी कि ये हमारे पास इसको शो करवाता रहे। DL 48 के साथ हमेशा जब भी 5 ऐड होता रहे तो वो 5 की ही वैल्यू शो करवाता रहे, क्योंकि हमने अभी ऑब्जर्व किया 48 0 है, 49 1 है, 50 2 है, 51 3 है, 54 4 है, 55, तो इस तरह हमारे पास जो वैल्यूज होंगी तो हमारे पास वो 5 को ही प्रिंट करवाता जाएगा। आज की टेबल पे आप ऑब्जर्व कर सकोगे, तो 48 के साथ उसने ऐड कर दिया ताकि वो आज की टेबल के लिहाज से हमें वैल्यू 5 प्रिंट करवाता रहे। तो अब हमने यहाँ पर वही अगेन कमांड दी और सिर्फ वो क्या करेगा कि 0 फ्लैग, क्योंकि हमारे पास 0 था, इसने किसी चीज़ से कंपेयर नहीं किया, उसका आंसर हमारे पास 0 नहीं आया, किसी चीज़ से कंपेयर नहीं हुआ। 5 - 5 होता कहीं पे या 48 - 48 होता तो हमारे पास आंसर 0 आता, तो वो 0 फ्लैग हमारे पास यहाँ पे 1 होता। तो अभी 0 फ्लैग है ही 0,
तो उसने क्या किया कि सिर्फ एक दफ़ा उसको प्रिंट करवा दिया। अब वो 5 दफ़ा लूप चलाएगा ही नहीं, वो सिर्फ एक दफ़ा उसको प्रिंट करवा देगा क्योंकि हमने प्रिंट की कमांड दी हुई है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रिंट की कमांड है। लूप जी, वही मैंने वही वाली बात की कि अब पहले हम लूप यूज़ कर रहे थे, अब हमने लूप जी यूज़ कर लिया। तो इसी तरह सेम इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। मूव सी एक्स 5, मूव बी एक्स 5। हमने क्या किया, बी एक्स के अंदर भी एक वैल्यू मूव करवा दी 5। मूव डी एल, क्योंकि हमें 5 ही प्रिंट करवाना काफ़ी दफ़ा, और ऐड डी एल वही वाली बात मैंने दोबारा बता दी। ठीक है, और ये प्रिंट के लिए कमांड है। कंपेयर बी एक्स 5, तो कंपेयर जब करेगा बी एक्स को 5 से, तो 5 माइनस 5 0, जीरो फ्लैग हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा तो क्या करेगा, वो 5 दफ़ा लूप को प्रोसीड करेगा और हमारे पास 555 की, ये हमारे पास पेंटा 5 की वैल्यूज शो हो जाएंगे क्योंकि 5 दफ़ा लूप मूव हो रहा है। तो लूप जी से आगे एक लूप ई है। लूप ई को भी आप ऑब्जर्व करें तो ये भी सेम वही कोड है, लेकिन बस लूप ई यूज़ हो रहा है तो आप लूप ई यूज़ कर लो या आप लूप जी यूज़ कर लो, तो इसमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। तो मोस्टली कोड जो हैं अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ती भी है तो हम लूप जी यूज़ करते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है लूप एन जी या लूप एन ई, तो वो भी दोनों सिमिलर है। तो उसमें हमारे पास जीरो फ्लैग 0 होना चाहिए, तब वो करेगा। अगर जीरो फ्लैग 1 हो गया तो इसी तरह जिस तरह इसके केस में उसने एक दफ़ा प्रिंट करवाया था, जीरो फ्लैग 0 होने के केस में उसने 5 पुट करवाया था। अगर उसके केस में अगर जीरो फ्लैग 1 होगा तो वो, अगर हमने कमांड लूप एन जी की दे दी है तो वो सिर्फ एक दफ़ा ही प्रिंट करवाएगा, और जीरो फ्लैग जब 0 होगा तब वो हमें 5 दफ़ा कमांड जनरेट कर देगा। तो ये दैट वाज टोटली अबाउट दिस लैब। तो करना बेसिकली क्या है कि आप लोगों ने डिज़ाइन अ प्रोग्राम, लैब टास्क है डिज़ाइन अ प्रोग्राम फॉर प्रिंटिंग ए टू जी कैपिटल लेटर्स ऑन स्क्रीन बाय यूजिंग लूप कमांड, और डिज़ाइन द प्रोग्राम ऑफ लूप एन ई एंड लूप एन जेड बाई योर सेल्फ। वही ऊपर वाले प्रोग्राम्स में बेशक आप चेंज कर दें, अगर आपने नेट से उठाने तो आप नेट से उठा लो। एंड अटैच द प्रोग्राम्स टू योर मैनुअल ऑल्सो, जब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो आप उस पर प्रोवाइड करना। सो गुड लक गाइस, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट दिस लैब। सो बाकी हम ये है कि थोड़ा परफॉर्मेंस ऑनलाइन बैठ के भी करके देख लेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया अच्छे से हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।